Hello students, welcome to the channel. Today's topic of discussion which I have chosen is export or foreign trade multiplier. Okay, so let us understand. तो जैसे कि हमको पता है कि मल्टीप्लायर क्या है। मल्टीप्लायर एक ऐसा रेशो है, ओके, विच शोज द impact on national income or GDP due to some change in other variables. ओके, जैसे हमने स्टूडेंट्स देखा, हमने कौन सा मल्टीप्लायर देखा अभी तक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के आई। सो के आई क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका क्या हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एक और हमने फॉर्मूला देखा, वो हमने देखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। वो क्या बताता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका भी फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अनदर जो हम लोगों ने मल्टीप्लायर देखा वो क्या देखा था, टैक्स मल्टीप्लायर। उसका हमने देखा था कि उसका जीडीपी पे हमको निगेटिव इफेक्ट दिखता है। क्यों, क्योंकि अगर स्पेंडिंग कम होगी तो जीडीपी नेशनल इनकम भी कम होगी। तो उसका हमने क्या फॉर्मूला देखा था, माइनस में चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको क्या मिला था, 1 अपॉन माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एक और होता है वो होता है जो कि आज का टॉपिक है हमारा, जिसको हम के एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर, कौन सा मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ओके, तो इस ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि द एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सपोर्ट ऑन अ कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेसिफिकली ऑन इट्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट के कारण जो जीडीपी में इम्पैक्ट दिख रहा है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के एफ से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम एमपीसी के टर्म में आगे हम लोग देखेंगे कि एमपीसी के टर्म में इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब किसी भी इकोनॉमी में, व्हेन इकोनॉमी एक्सपीरियंस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, सो इट लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, किसी भी इकोनॉमी में हम एक्सपोर्ट के कारण नेशनल इनकम में चेंज देख रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम में किसके कारण हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट के कारण। तो जब किसी भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ता है, तब उस इकोनॉमी में बेसिकली क्या बढ़ता है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ता है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है। अब किस कारण से डिमांड बढ़ती है, तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है इकोनॉमी में तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उस प्रोडक्शन को मीट करने के लिए हायरिंग होगी। ठीक है, दे विल हायर मोर वर्कर्स, दे हैव टू परचेज रॉ मटेरियल्स, दे हैव टू इंक्रीज द टोटल आउटपुट टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो ये सब ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी में फर्दर परचेजिंग होगी, फर्दर परचेजिंग होगी तो फर्दर डिमांड बढ़ेगी, फर्दर डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो हमको कहाँ पे दिखेगा, इनकम जनरेशन होगा तो उसका इफेक्ट हमको किसमें दिखेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होकर के हमको उसकी इकोनॉमी में
जीडीपी में इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज एक्सपीरियंस कर रही है तो उस वो बेसिकली उस एक्सपोर्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उससे फर्दर इनकम बढ़ेगी तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है कि कितना इफेक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, जितना बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर होगा उतना ज़्यादा हमको इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर का साइज, डोमेस्टिक लिंकेज, जैसे कि अगर आपको एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है, एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है तो वो डिमांड जो है वो कैसे फुलफिल हो रही है, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होके एक्सपोर्ट डिमांड फुलफिल हो रही है कि हम उसको फर्दर किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे रीपैकेजिंग करके हम उसको वापस से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो इकोनॉमी की जीडीपी में हमको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, हमको नो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन जीडी, अगर ऐसा कर रहे हैं तो जीडीपी में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिमांड हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से लिंकेज है तो हमको उसका इम्पैक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन में मिलेगा और फिर हमको नेशनल इनकम में उससे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खास तौर से जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सब भी जो है वो एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करते हैं और उसके हिसाब से फिर हमारा एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर बनता है और उससे उससे हमको किस में चेंज देखने को मिलता है, नेशनल इनकम में चेंज देखने को मिलता है। तो किसी भी इकोनॉमी का जो मैग्नीट्यूड है एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर का, मतलब कितना है, 2 का मल्टीप्लायर है या 3 का मल्टीप्लायर है या 5 का मल्टीप्लायर है। अगर 2 का मल्टीप्लायर है इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे इकोनॉमी जीडीपी कितनी 2 यूनिट से बढ़ जाएगी। अगर 2 का मल्टीप्लायर है, अगर 3 का मल्टीप्लायर तो 3 यूनिट से जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर 5 का मल्टीप्लायर तो 5 यूनिट से मल्टीप्लायर जीडीपी बढ़ जाएगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा इकोनॉमी की फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और साइज ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, कि ये कैसे डिराइव होगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमको कैसे डिराइव करना है, हमको डिराइव करना है किसका फॉर्मूला, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट। ये क्या वैल्यू आती है ये हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं आपको एक ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर होगा, एक गवर्नमेंट सेक्टर होगा और एक आपका एक्सटर्नल सेक्टर होगा। एक्सटर्नल सेक्टर से क्या मतलब है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो किसी भी इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर सेक्टर एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है। ठीक है, यहाँ से इनकम जनरेट होगी, यहाँ से सर्विसेज होगी, ठीक है, यहाँ से भी सर्विसेज होगी तो यहाँ से भी इनकम होगी। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी सर्विस होगी, इनकम होगी। तो किसी भी इकोनॉमी में जब हमको इनके बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो इकोनॉमी में क्या होता है, इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी की ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगा या जीडीपी बढ़ेगा जब इनके बीच में सर्कुलेशन। ठीक है, अगर यही हाउस होल्ड सेक्टर क्या करे, इस इनकम को इसी इकोनॉमी में वापस एक्सपेंडिचर ना करे और सेविंग कर ले, तो ये पैसा जो है आपका वो इकोनॉमी में क्या होगा, सर्कुलेट नहीं होगा। ठीक है, या फिर हमको क्या कर, या तो ये जो सेविंग अगर हो रही है ये इकोनॉमी में वापस नहीं जा रही है तो इट एक्ट्स एज अ लीकेज। ठीक है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है,
लीकेज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेविंग जो है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा, तो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। सेम अगर हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो इंपोर्ट होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट का पैसा जो है वो पैसा इस इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, वो जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, तो वहां की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन हमारी जीडीपी में भी इंपोर्ट कैसे काम करेगा, एक लीकेज के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो अब इकोनॉमी में क्या हो गया, एक तो हो गया सेविंग, दूसरा हो गया इंपोर्ट जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। तो जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमको एक ऐसा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि हम केवल एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट को अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम कैसे बन जाएगा, हमारे पास नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सेविंग प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, इकोनॉमी में सेविंग प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं इसमें चेंज करूं तो चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इंपोर्ट इज इक्वल टू चेंज इन एक्सपोर्ट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इंपोर्ट, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमको फॉर्मूला कौन सा डिराइव करना है, हमको फॉर्मूला डिराइव करना है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट, ये वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैथमेटिकली मैं क्या कर सकता हूं, चेंज इन इनकम को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। इसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या समझा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट को हमने किससे डिनोट किया, फॉरेन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के एफ से डिनोट किया। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 1/KF को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एक्सपोर्ट अपॉन चेंज इन इनकम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/KF इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दूँ। तो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, के एफ इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इनपुट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, के एफ इज इक्वल टू 1/, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। और हमको पता है, पहले के वीडियो में भी हम समझ चुके हैं कि चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एमपी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। और इसको हम चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, के एफ इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPF। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, अब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया
यहाँ लिख देता हूँ मैं। अभी हमने इसको डिराइव किया और हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/MPS plus MPM. Okay, so this is the derivation of foreign trade multiplier. Okay, I hope इसको समझ में आया होगा आपको। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस सिंपल प्रोसेस से हम डिनोट जो डिराइव करते हैं वो क्या डिराइव करते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो अब हमारे पास फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आ गया KF इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPM। अब देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम किससे, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPM। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको एक्सपोर्ट में चेंज के कारण नेशनल इनकम में चेंज देखने को मिलता है। कितना चेंज देखने को मिलता है, वो ये वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको MPS और MPM देखने को मिल रहा है। मतलब अगर इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा है और इकोनॉमी में इंपोर्ट ज़्यादा है, तो देखिए अगर ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर सेविंग ज़्यादा है तो नेशनल इनकम कम है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो भी नेशनल इनकम कम। तो अगर हमको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखना है इकोनॉमी में, तो हमको सेविंग कम करनी पड़ेगी और इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव मोर इनकम इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है वो क्या है, अभी हमने निकाला, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इट इज एविडेंट दैट स्मॉलर द लीक्स, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेविंग एक लीकेज है और इंपोर्ट भी एक लीकेज है। तो जितना कम लीकेज होगा उतना ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल इनकम में हमको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना कम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, जितना कम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होगा, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द ट्रेड मल्टीप्लायर, तो उतनी ज़्यादा हमको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है, मतलब 20%, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक 100 यूनिट से आपकी इनकम बढ़ रही है तो 20 रुपये आप सेव कर रहे हैं और 20 रुपये आप इम्पोर्ट, 20 रुपये का आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लायर की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/0.4 और 2.5। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगेन इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.3 है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.2 है, तो हमको क्या मल्टीप्लायर देखने को मिलेगा, 2 का मल्टीप्लायर देखने। तो ये जितना कम होगा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर 100 यूनिट से एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, अगर 100 यूनिट से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, 200, क्योंकि अगर 2 का मल्टीप्लायर है तो 200 यूनिट से क्या होगा, 200 यूनिट से आपका जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जितना इंपोर्ट और सेविंग ज़्यादा होगा उतना GDP हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमने y एक्सेस पे सेविंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिया है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमको कौन सी लाइन बता रही है, सेविंग प्लस इंपोर्ट की लाइन बता रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है इकोनॉमी में, तो ये नॉर्मल फिनोमिना होता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग सेविंग भी बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेड गुड्स भी खरीदते हैं। अगर आपकी सेविंग बढ़े, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट मांगोगे,
इंपोर्टेड प्रोडक्ट मांगोगे तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या करते हो, आप इंपोर्ट और सेविंग दोनों बढ़ाते हो। ठीक है, तो पहला जो इनिशियल, ये हमारा एक्सपोर्ट लाइन है, इनिशियल एक्सपोर्ट लाइन। तो इनिशियल जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ओ वाई जीरो इनकम है और इतना हमारा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कंजम्पशन है। ठीक है, तो इतना हमारा एक्सपोर्ट है। जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, मतलब एक्सपोर्ट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, जब हम जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उसी हिसाब से आप देखिए नया इक्विलिब्रियम हमको इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण आपकी इनकम भी बढ़ गई। तो जितना एक्सपोर्ट बढ़ा है उससे ज़्यादा हमारा क्या बढ़ा है, इनकम बढ़ी। ठीक है, इसको आगे हम समझ लेते हैं कि दस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, देखो चेंज इन एक्सपोर्ट led to increase in national income, but the quantity of export is what we have seen। ठीक है, हमने क्या देखा, the magnitude of export leads to more change in income। जितना हमने एक्सपोर्ट में चेंज किया उससे ज़्यादा हमको इनकम में चेंज देखने को मिला। ठीक है, हैज लेड टू इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू y1 माइनस, देखो इतना हमको इंक्रीज इन इनकम हुआ विच इज मच ग्रेटर देन चेंज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, जो कि आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ओके, सो इस तरीके से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।